युद्ध भूमि में वार किसी भी ओर से हो सकता है देवर्षि। देखा जाए तो दिति और तारकासुर की रणनीति अत्यंत कुशल है, क्योंकि यदि तारकासुर और कार्तिकेय के आमने सामने आने से पूर्व इंद्र बंदी बन गए और कार्तिकेय युद्ध में परास्त हो गए, तो इस देव असुर संग्राम की विजय पताका असुर लहराएंगे। अब क्या होगा नारायण? होगा वही जो महादेव की इच्छा होगी, जो महादेव की इच्छा होगी। हम सब तो मर्यादाओं में बंधने के कारण युद्ध में भाग नहीं ले सकते। किंतु मंगल कामना के भाव से महादेव का जाप तो कर ही सकते हैं। महादेव का जाप तो कर ही सकते हैं। महादेव का जाप तो कर ही सकते हैं। मृत्यु तक पहुंचने से पूर्व तारकासुर कुछ भी कर सकता है, इसलिए कार्तिकेय की सुरक्षा हेतु हमें अखंड यज्ञ करना होगा। युद्ध की केवल एक ही नीति होती है कार्तिकेय, विजय। आज असुर माता दिति से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ओम नमः शिवाय। 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 देवराज इंद्र, तुम यहां पर युद्ध भूमि में क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा मुझसे भयभीत होकर तुमने अपनी अप्सराओं की भांति चूड़ियां पहन ली होगी। वीर चूड़ियां पहनते नहीं तारकासुर, पहनाते हैं। और अब समय आ गया है जब तुम्हारी इन मुलायम कलाइयों में चूड़ियां पहना दी जाएं। देवराज इंद्र, तुम भ्रमित हो और भ्रमित ही रहोगे। अपनी मायावी शक्तियों के भ्रम में तो तुम हो तारकासुर, जो इस युद्ध में यह सोचकर आए हो कि तुम विजयी हो जाओगे, परंतु ना तो तुम विजयी होगे और ना ही शिवांश कार्तिकेय तक पहुंच पाओगे। देवराज, तुम भी युद्ध भूमि में हो
और मैं भी हूं। देखते हैं कौन किसका भ्रम तोड़ता है। चलो, पहला वार तारकासुर पर तुम ही करो। इतना अभिमान उचित है, संभालो। बस इतना ही बल है देवराज में। देवराज, आप तारकासुर का वार सहो। देवी दिति, आपके इस प्रहार को भी मेरा प्रणाम। युद्ध भूमि में प्रहार ही अभिवंदन है, प्रहार ही अभिवंदन है, प्रहार ही अभिवंदन है। स्त्री हर स्थान, हर परिस्थिति में आदर की अधिकारी होती है, फिर वो घर का आंगन हो या युद्ध की भूमि, युद्ध की भूमि, युद्ध की भूमि। शत्रु के सामने शस्त्र रखना एक योद्धा की निर्बलता दर्शाता है। अस्त्र आपके लिए नहीं, आपके पोते के लिए है। और मैं शस्त्र नहीं रख रहा, केवल अपनी नीति बदल रहा हूं। आपके हर वार, हर प्रहार का उत्तर दूंगा मैं, किंतु मेरा कोई भी तीर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। आप एक स्त्री है और स्त्री पर प्रहार दुर्बल या आप क्या असुर करते हैं। चलिए देवी दिति, पहले बाण चलाइए। अच्छा लगा सुन के कि मेरे पौत्र के समक्ष युद्ध भूमि में लड़ने वाला कोई बालक नहीं, बल्कि युद्ध नीति का ज्ञाता एक योद्धा है, एक योद्धा है, एक योद्धा है। सावधान! देवराज इंद्र, मैं तुम्हें बंदी बनाकर यहां से ले जाऊंगा और समाप्त कर दूंगा इस देवासुर संग्राम को, देवासुर संग्राम को, देवासुर संग्राम को। इस युद्ध में मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजयी होऊंगा। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, इस असुर की मायावी शक्तियों से मेरी रक्षा कीजिए महादेव। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। चिल्लाओ और चिल्लाओ, बुलाओ अपने महादेव को। आज तो वो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, आप मौन क्यों हैं?
यदि तारकासुर ने इंद्रदेव को बंदी बना लिया, हम कभी विजयी नहीं हो पाएंगे नारायण। मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, यदि तारकासुर अपनी युक्ति में सफल हो गया तो हमारा पुत्र कैसे मारेगा उसे? कैसे जीतेगा ये संग्राम? मेरी रक्षा कीजिए महादेव, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, आप मौन क्यों हैं? युद्ध भूमि में जब राजा पर संकट आए तब सेनापति को पुकारना चाहिए। इंद्रदेव, 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 आपका रक्षक कार्तिकेय है, मैं नहीं। मनुष्य इस संसार के कोने कोने में सुख की खोज में भटकता रहता है। कोई और उससे अधिक प्रसन्न क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहता है। तो सुखी रहना चाहते हो तो प्रतिस्पर्धा करना छोड़ दो। जब आप अपनी परिस्थिति को स्वीकारना आरंभ कर देते हैं तब स्थिति स्वयं आपके अनुसार ढलने लगती है। आप समस्या नहीं, समाधान ढूंढने लग जाते हैं। दुख की राह को छोड़कर सुख की ओर अग्रसर हो जाते हैं।